विपक्ष जोड़ो अभियान में जुटे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कैट व्यू का भी सामना कर रहे हैं। जातीय जनगणना, आनंद मोहन की रिहाई और तेजस्वी यादव से जुड़े मामले कोर्ट में चल रहे हैं। इन तीनों फैसलों पर असर नीतीश सरकार पर पड़नी तो बिल्कुल तय है। जातीय जनगणना और आनंद मोहन की रिहाई मामले तो सीधे सीधे नीतीश सरकार के फैसले को चुनौती देने वाले हैं, जबकि तेजस्वी से जुड़ा मामला राहुल गांधी केस की तरह है, जिसमें कांग्रेस के सीनियर नेता को लोकसभा की सदस्यता गंवानी पड़ी है। अगर तीनों केस में कोर्ट का फैसला पक्ष में नहीं आया तो बिहार की सियासत में बड़ा भूचाल आ सकता है। आपकी फिटनेस का राज क्या है? एशवेल रस, ये एक ही बोतल में है। स्ट्रेस, वीकनेस, एसिडिटी, ओबेसिटी, हेयर फॉल, स्किन की हर परेशानियों का एक ही हल। एशवेल लाइफ, डायबिटीज फ्री लाइफ। जी हाँ, बता दें कि बिहार सरकार या यूं कहे कि नीतीश कुमार कैट व्यू के फेर में अच्छे से फंस चुके हैं। सी यानी कास्ट, ए मतलब आनंद मोहन और टी से तेजस्वी यादव। ये तीनों केस कोर्ट में हैं और सुनवाई लगातार चल रही है। पटना हाई कोर्ट में जातीय जनगणना को आनंद मोहन रिहाई मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, जबकि डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव से जुड़ा केस अहमदाबाद कोर्ट में चल रहा है। बिहार से जुड़े 3 केस अलग अलग कोर्ट में चल रहे हैं। आनंद मोहन की रिहाई को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। गुजराती ही ठग हो सकते हैं बयान ने तेजस्वी यादव को फंसा दिया है। लेकिन अब क्या विपक्ष जोड़ो अभियान में जुटे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बुरा फंस चुके हैं। पहला है जातीय जनगणना के आधारित। जी हाँ, बिहार की सभी पार्टियों ने जाति आधारित गणना कराने का समर्थन किया था। हालांकि बाद में राजनीतिक कारणों से बीजेपी इसका विरोध करने लगी। 500 करोड़ के बजट अलॉटमेंट के साथ कास्ट काउंटिंग का काम फाइनल स्टेज में चल ही रहा था कि कोर्ट के चक्कर में फंस गया। 4 मई 2023 से पूरी तरह ठप हो चुका है। जब तक कोर्ट का फैसला नहीं आता तब तक सरकार की गर्दन फंसी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट से भी बिहार सरकार को राहत नहीं मिली है और खास बात यह है कि जातीय जनगणना का काम लगभग 80% पूरा हो चुका है। वैसे आम लोगों की जाति आधारित गणना का कितना फायदा होगा तत्काल इसे कहना मुश्किल है, मगर राजनीतिक विशेषज्ञों की माने तो इसका सियासी लाभ जरूर मिलेगा। कास्ट काउंटिंग के मकसदों में जातीय गोलबंदी भी शामिल है, ताकि 2023 लोकसभा चुनाव से पहले मंडल और कमंडल की राजनीति को धार दिया जा सके। अब आते हैं दूसरा केस है आनंद मोहन के रिहाई का मामला। अपने ही बनाए कानून में संशोधन कर नीतीश सरकार ने पूर्व सांसद आनंद मोहन की रिहाई सुनिश्चित कर दी है। IAS कृष्णया हत्याकांड में आनंद मोहन उम्र कैद की सजा काट रहे थे। इसी के खिलाफ कृष्णया की पत्नी उमा कृष्णया ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। परिहार कानून में संशोधन को चुनौती दी गई है। इस मामले में उच्चतम न्यायालय ने बिहार सरकार के साथ ही आनंद मोहन से जवाब तलब किया है। अगर राज्य सरकार के खिलाफ फैसला आया तो नोटिफिकेशन रद्द हो जाएगा। ऐसे में आनंद मोहन को फिर से जेल जाना होगा। ऐसा हुआ तो नीतीश सरकार के लिए किसी झटके से कम नहीं है। हालांकि ये सब कुछ सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर निर्भर करेगा। इस मामले में 8 अगस्त 2023 को सुनवाई होनी है। इस मामले को लेकर परसेप्शन ये है कि आरजेडी के पास कोई बड़ा राजपूत नेता नहीं बचा है। आनंद मोहन के बेटे चेतन आनंद आरजेडी के विधायक हैं। अब आते हैं तीसरी केस पर, जो है तेजस्वी का गुजराती ठग रिमार्क्स मुद्दा। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के लिए 21 मार्च 2023 का दिन ठीक नहीं था। बोलते बोलते कुछ ऐसा बोल गए कि अब गले की फांस बन गई है। उन्होंने कहा था कि 2 ठग हैं ना, जो ठग हैं आज के हालात में देखा जाए तो सिर्फ गुजराती ही ठग हैं और उनकी ठगी को माफ किया जाएगा। LIC का पैसा, बैंक का पैसा लेकर अगर फिर भाग जाएगा तो
उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? अगर ये भाजपाई ही भाग जाए तो क्या होगा? आप सभी जानते हैं कि इन लोगों के कितने दोस्त यार हैं जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं, लेकिन इनके लिए तो तोता सीबीआई नहीं निकलता है, उसमें गुजराती ही ठग हो सकते हैं वाली बात अहमदाबाद के सामाजिक कार्यकर्ता और कारोबारी हरेश मेहता को चुभ गई। मेट्रोपॉलिटन कोर्ट में 26 अप्रैल को आईपीसी की धारा 499 और 500 आपराधिक मानहानि के तहत मामला दर्ज करा दिया। उन्होंने तेजस्वी यादव के बयान को गुजरातियों का अपमान बताया है। तेजस्वी यादव की मुश्किलें इसलिए भी बढ़ सकती है कि इस तरह के एक मामले में राहुल गांधी को सूरत कोर्ट से सजा हुई और लोकसभा सदस्यता गंवानी पड़ गई। 2019 लोकसभा चुनाव के वक्त राहुल गांधी ने नीरव मोदी, ललित मोदी और अन्य का नाम लेते हुए कहा था कि कैसे सभी चोरों का सरनेम मोदी है। दरअसल जाति, धर्म या वर्ग पर कमेंट करने का अधिकार किसी को नहीं है। कानून के हिसाब से यह अपराध है। सरकार में नंबर 2 और नीतीश लालू के भविष्य के खिलाफ फैसला आया तो सब कुछ बिखर सकता है। तो हाँ, आपको बता दें कि फिलहाल नीतीश कुमार 3 अलग अलग मुद्दों पर फंस चुके हैं। पहला, जाति आधारित गणना, दूसरा, आनंद मोहन की रिहाई और तीसरा, तेजस्वी यादव का मामला।